Hello everyone, our topic for today is values in education and causes of value degeneration. So values क्या होती है, आपने कुछ टर्म सुने होंगे जैसे रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज़ होती है। इनका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या कॉजेज़ है जिससे कि वैल्यू डीजनरेट होती जा रही है, ये हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वैल्यूज़ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ ओरिएंटेड एजुकेशन एंड इट्स नीड, व्हाट आर वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन, what are the causes of value crisis and effect of value crisis. So let's start with the basic introduction, like what is the meaning of value. So value derived from a Latin word valere which means ability and importance. valere का मतलब होता है ability और importance, उसी से ये वर्ड डिराइव हुआ है, उसी से वैल्यू वर्ड बना है। अब बात करें तो इटमोलॉजिकल मीनिंग इसका क्या हो सकता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या निकल के आता है। तो पर्सन की कोई क्वालिटी, कोई ट्रेट जिससे कि वो ड्यू टू विच इट्स इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी इज़ नोन इज़ कॉल्ड वैल्यू, जिससे हम उस पर्सन को जानते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, वो ऐसी कोई भी उसकी ट्रेट हो सकती है, क्वालिटी होती है, उसको ही हम वैल्यू बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले राजा हरिश्चंद्र, तो उनकी एक वैल्यू थी ऑनेस्टी की, जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता था। तो उन्होंने अपनी लाइफ में किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ऑनेस्टी वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी, उसकी वजह से उन्हें जाना जाता है, वो उसी वजह से फेमस है। इसी तरह अगर आप देखें क्लासरूम में कोई बच्चा है, वो एग्ज़ाम में जो है वो कुछ उसको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो जितना उसको आता है, वो जितना भी कर पाया है वो करेगा उसको ऑनेस्टी के साथ, और दूसरा ये है कि उसको लगता है कि उसको मार्क्स की बहुत नीड है, तो वो इधर उधर से कॉपी करेगा, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेगा जिस तरह उसे मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो अपनी क्या वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता है, ऑनेस्टी को देता है या फिर कुछ और काम करता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे बच्चे की दिखती है। सो वैल्यू स्टैंड फॉर आइडियल्स मैन लिव फॉर, वो आइडियल्स जिसके लिए एक इंसान अपनी लाइफ को जीता है, वो ही वैल्यूज़ होती है। और ये गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, हमें बताते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। विच आर कंड्यूसिव टू वंस फिजिकल, सोशल एंड मेंटल हेल्थ। कंड्यूसिव मीन्स मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, तो किसी की भी फिजिकल, सोशल, मेंटल हेल्थ को ये बना के चलते हैं। वैल्यूज सीम ऑलमोस्ट एंडलेस इन देयर वैरायटी एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेजेंट देम इन अ सर्टेन सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। वैल्यू की वैरायटी एंडलेस है, इतनी सारी वैल्यूज़ आपको एक इंसान के अंदर मिल जाएगी। इसी तरह हर पर्सन के अंदर अलग अलग वैल्यू होती है, तो ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती है कि डिफ़िकल्ट है आप उनको किसी सेट के अंदर क्लासीफाई कर पाओ, उनका वर्गीकरण कर पाओ। Many philosophers and institutions have tried to classify value as per the need of time and circumstances. कुछ philosophers रहे या कुछ educational institutions ने इस पर वर्क किया कि उन्होंने वैल्यू को क्लासीफाई कर दिया नीड ऑफ टाइम या नीड ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कोई सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह ट्राई किया कि वो क्लासीफाई कर पाए वैल्यूज़ को। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यूज़ के किसी भी इंसान की लाइफ में या कोई सोसाइटी है, नेशन बिल्डिंग है, हर जगह क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इट गिव्स डायरेक्शन टू वंस लाइफ, कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। और ये आप जो है वो कैरेक्टर, मोरालिटी को डेवलप करती है। इंसान का हाई कैरेक्टर बनता है, वो हाई मोरल वाला इंसान बनता है अगर उसके पास वैल्यूज़ अच्छी होती है। काफ़ी वैल्यूज़ के साथ वो जीता है, आइडियल्स के साथ वो जीता है। टू डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि वैल्यूज़ में आती है यूनिटी भी, एक वैल्यू आती है टॉलरेंस की, इक्वालिटी की। अगर ये वैल्यूज़ को एक इंसान अपने में अडोप्ट करता है तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प मिलती है। सभी लोगों के अंदर ये वैल्यू होगी तो हम अपने नेशन को एक मान के चलेंगे और अपनी कंट्री के लिए सभी के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होगी। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को भी डेवलप करता है, सेल्फ रियलाइजेशन बनाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है बच्चे के अंदर, क्योंकि अगर वो उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर है तो वो किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। और वैल्यूज़ क्रिएट गुड सिटीजनशिप, अगर अच्छी वैल्यू होगी तो उसमें सिटीजनशिप भी अच्छी होगी, गुड लीडरशिप होगी, ऑनेस्टी होगी, वो रेस्पेक्ट करेगा दूसरे का, इक्वालिटी की फीलिंग्स उसके अंदर होगी। नाउ अगर इसी तरह में एजुकेशनल जो वैल्यूज़ है उनके ऑब्जेक्टिव्स देखे, जैसे हमने वैल्यूज़ के देखे, तो एजुकेशनल वैल्यूज़ में एजुकेशन के थ्रू जो वैल्यूज़ दी जाती है उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। जैसे टू डेवलप वोकेशनल इफिशिएंसी, बच्चों को स्किलफुल बनाया जाए ताकि वे अपना लिवलीहुड अर्न कर पाए, मेटीरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी को एक्वायर कर पाए, अपना जो लेजर टाइम है जो वेस्ट कर देते हैं लोग, जो फालतू उनके पास टाइम होता है वो उसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, उसमें ये वैल्यूज़ को डेवलप किया जाए। टू प्रमोट सोशल इफिशिएंसी, यानी कि बच्चे के पास इतनी नॉलेज एंड एजुकेशन हो दैट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द पावर टू एक्ट इन सोसाइटी एंड एनीवेयर, और टू प्रोड्यूस लीडर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स,
हम क्वालिटीज़ वैल्यूज़ उनमें पुट करके, अगर लीडरशिप वैल्यूज़ पुट की है, उन्हें डेमोक्रेटिक चीज़ों के बारे में बताया है, इक्वालिटी के बारे में उन्हें पता है, तो हम लीडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर्स बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ आती कहाँ से है? तो इसके बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे रिलीजन, कस्टम्स और फिलोसफी भी, साइंस एंड वैल्यूज़ भी, लिटरेचर भी। तो बात करें डिटेल में, तो रिलीजन जो है वो लोगों को बाइंड करता है, यूनिफाई करता है। हर एक रिलीजन की अपनी एक फिलोसफी होती है, आपने देखा होगा, अपने एक उनके कस्टम्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और लाइफ को लेकर भी सभी की अप्रोच अलग होती है। इट कंडीशंस एंड रेगुलेट द बिहेवियर एंड वैल्यू पैटर्न ऑफ द पीपल हु प्रोफेस एंड फॉलो इट। जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन उनकी बनती है, उनका बिहेवियर क्या बनता है, उनका वैल्यू पैटर्न क्या रहेगा, वो रिलीजन ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात करें तो सोशल कस्टम्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे वैल्यू पैटर्न को, लिविंग पैटर्न को। और सोसाइटी है जो है डायनामिक है, वो चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है। सो इट इज़ टू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली अ वैल्यू पैटर्न इन द लाइट ऑफ दीज चेंजेस। जब इसी तरह का वैल्यू पैटर्न भी बनता रहता है, जिस तरह चेंजेस होते रहते हैं। अब बात करें तो फिलोसफी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। कोई आइडियलिज्म को फॉलो करता है, कोई प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करता है, कोई नेचुरलिज्म को फॉलो करता है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो जो वैल्यूज़ दी गई है, लोग उसी को अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, उसको ही अपना के चलते हैं। Various philosophies of life and education values are eternal and everlasting. The ultimate goal of life is to attain the higher values of life. Philosophies में भी यही बताया गया है कि लाइफ का भी अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम हायर जो वैल्यूज़ है लाइफ की उनको अटेन कर पाए। वैल्यूज़ ऑफ लाइफ चेंजेस विद द चेंज ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ। अ पार्टिकुलर फिलोसफी ऑफ लाइफ फुल्ली गवर्न द थिंकिंग पैटर्न एंड वैल्यू पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इस तरह जो भी आप पार्टिकुलर फिलोसफी को फॉलो करते हैं वही आपके थिंकिंग पैटर्न को, आपके लिविंग पैटर्न को, आपको वैल्यू पैटर्न को बनाता है। नेक्स्ट बात करें तो साइंस एंड वैल्यूज़। तो साइंस भी इन्फ्लुएंस करता है होल सोसाइटी को। आप इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखते हो सोसाइटी के अंदर, एंड इट्स वैल्यू सिस्टम को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। दूसरे वर्ड में हम बोले तो साइंस इज द सोर्स ऑफ वैल्यू। साइंस के थ्रू भी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो लिटरेचर भी लैंग्वेज और लिटरेचर को देखें तो ये भी प्रमोट करता है राइट टाइप्स ऑफ वैल्यू अमंग द पीपल। स्टडी ऑफ लिटरेचर के थ्रू क्या होता है, हम राइट टाइप ऑफ वैल्यूज़, एटीट्यूड, प्रायोरिटीज़, पॉजिटिव राइट थिंकिंग, इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर कल्टिवेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बन सकते हैं। और इमोशंस, फीलिंग, इन सब को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये सब हम लिटरेचर से सीखते हैं। लेट्स मूव टू द वैल्यू क्राइसिस कि वैल्यू क्राइसिस क्या होता है। सो India, which once called the country of saints and Mahatma Sai, was considered with very high sacred values. इंडिया को बोला जा रहा था कि साधु महात्मा इन सब की कंट्री है, यहाँ पर बहुत हाई वैल्यूज़ होती है लोगों के अंदर। बट ये रिपुटेशन अगर हम प्रेजेंट टाइम को देखें तो ये रेपुटेशन नहीं रही इंडिया की कि यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ है लोगों के अंदर, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी को हम वैल्यू क्राइसिस बोल सकते हैं। वैल्यूज़ विच हैज़ बीन एरोडेड इन दिस कंट्री ड्यू टू स्प्रेड ऑफ सेल्फिशनेस, अल्टीमेट ग्रीड, लोगों की ग्रीड आ जाती है, करप्शन, नैरोइज्म, रोडिज्म, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन, एब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्रोस इनजस्टिस, फ्रस्ट्रेशन, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर। ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि वैल्यू क्राइसिस के पीछे। आप ये रीज़न समझ गए होंगे। नेक्स्ट मूव टू द इरोजन ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज़। सो एजुकेशन जो है वो मटीरियलिस्टिक बनती जा रही है, मोर और लेस अगर आप इसको देखें तो ये मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। पहले के टाइम में जो बच्चे थे अपने गुरु का जो बहुत आदर किया करते थे, बट आजकल जो एजुकेशन को जो पैसे है, मनी है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या प्राइवेट स्कूल्स आप देखेंगे तो वहाँ पर बच्चे को जो है वो इतनी फ़ीस भरनी होती है, मोटी फीस, तब उन्हें एजुकेशन मिलती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं टीचर के प्रति उनकी जो रेस्पेक्ट है वो ख़त्म होती जा रही है, उनके अंदर वैल्यूज़ भी ख़त्म होती जा रही है। जितना मॉडर्न इंडिया बनता जा रहा है उसके साथ एजुकेशन के एम या वैल्यूज़ भी खत्म होती जा रही है। वैल्यू आर ओनली बीइंग रेफर्ड इंसिडेंटली, कोर्सेज कंटेन इन द टेक्स्ट बुक एंड इन द डिस्कोर्सेज। जो टेक्स्ट बुक होती है उसके बाहर पेजेस दिए गए होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर बहुत सारी चीज़ें उन पर लिखी होती है, वैल्यूज़ के बारे में बताया होता है, बट उन पर हम ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर होते हैं। बाकी कुछ टीचिंग एक्टिविटीज़ भी होती है जिससे हम इंस्पायर कर पाए बच्चों को कि उनमें मोरल और सोशल वैल्यू डेवलप हो, लेकिन इन सब से ये सफिशेंट नहीं है। वैल्यूज़ आजकल जो है वो वैल्यू का क्राइसिस होता जा रहा है, बच्चों के बीच में वैल्यू जो है वो कम देखने को मिलती है। वन ऑफ द चीफ करंट ट्रेंड इन इंडियन एजुकेशन पर्टेन टू द मोड ऑफ रिवाइविंग एंड वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ये चलता आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करें तो नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। तो इसकी नीड क्या है कि हमें वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन मिलनी चाहिए या बच्चों को ये एजुकेशन देनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों का मोरल डेवलपमेंट होगा, उनका कल्चरल डेवलपमेंट होगा, उनका वाइडर आउटलुक बनेगा, बच्चे ओपन माइंडेडनेस
उनके अंदर आएगी, ओपन माइंडेड चिल्ड्रन बनेंगे, आगे वो सोसाइटी में योगदान देंगे अपना और एक अच्छे सिटीजन के रूप में निखर के आएंगे और अपने देश के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कन्फ्लिक्ट को वो इजीली सोल्व कर पाएंगे, कहीं भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई झगड़ा होता है, तो जिस इंसान के अंदर वैल्यू है वो इजीली इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, सोल्व कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है। सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिक्ट, कोऑपरेटिव लिविंग हो जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन मिलेगी, बच्चों समझेंगे कि सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि एक वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वैल्यू डीजनरेशन। सो एक तो है रिएक्शन अगेंस्ट स्पिरिचुअलिज्म हुआ या रिलीजन, इन चीज़ों के अगेंस्ट लोगों के हमेशा अगेंस्ट में ही रिएक्शन रहे हैं, ये इसका एक कोज हो सकता है। साइकोलॉजिकल मूवमेंट हुए, सोशियोलॉजिकल मूवमेंट हुए, उनका इफेक्ट इस पर पड़ा है। वेस्टर्नाइजेशन आया है, जितना मॉडर्न एजुकेशन हम बात करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करती जा रही है। मॉडर्न साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हमारी वैल्यू कम होती जा रही है, उनका डीजनरेशन होता जा रहा है। अब देखें तो लोगों का मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है कि आपने मनी दी, आपका एजुकेशन मिल गई, बाकी कोई रेस्पेक्ट टीचर की या पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट या कोई रिलेशन नहीं रह गया। आजकल लोगों के डिसबिलीफ्स बनते जा रहे हैं वैल्यूज़ को लेकर। जैसे पेरेंट्स हैं उनको भी रहता है कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, बाकी उसके अंदर कितनी वैल्यू डेवलप हुई, ओवरऑल उसका क्या डेवलपमेंट हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस उस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाए उसी के पीछे वो लग जाते हैं। नो प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता है, कोई वैल्यूज़, रिलीजन की कोई वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को लोगों ने कम फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अनअवेयरनेस है लोगों के अंदर, लोग जानते ही नहीं कि वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रॉपर वैल्यू एजुकेशनल सिस्टम में जो होनी चाहिए उनकी भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। सो लेट्स मूव टू द इफेक्ट्स ऑफ वैल्यू डीजनरेशन इन आवर प्रेजेंट लाइफ। हमारी प्रेजेंट लाइफ में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है मोर और लेस बोरोड आइडियोलॉजीज एंड फिलोसफीज एंड द नेशनल वैल्यू आर रियली नेग्लेक्टेड। जितनी भी आइडियोलॉजी रही, फिलोसफीज रही या नेशनल वैल्यूज़ को लेके बातें हुई, हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें नेग्लेक्ट होती जा रही है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ये रिफ्लेक्ट भी करता है। आप एक देख सकते हो, एक अच्छा एजुकेटेड इंसान भी क्राइम्स कमिट करता है, बड़े बड़े क्राइम कमिट करता है। द मोरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज बीइंग डेलिबरेटली नेग्लेक्टेड टू द क्रूअल मॉडिफिकेशन ऑफ वन एंड ऑल बाय आवर एजुकेशनल सिस्टम। मोरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल एजुकेशन तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी गई है। पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर रिमूविंग अलोफ एंड सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी। अगर ये भी सोसाइटी से अलग होकर चलते हैं, जबकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या स्कूल को सोसाइटी से कनेक्ट होना पड़ता है, तभी एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। बट ये क्या है, ये सेपरेट होते जा रहे हैं। और टीचर, एजुकेटर्स एंड टीचर्स आर नॉट बीइंग क्लियरली ओरिएंटेड एज द नेशनल वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजी। जो भी उन्हें स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज़ डेवलप करनी होती है, टीचर्स को, एजुकेटर्स को, क्योंकि उनका रोल होता है एज अ वैल्यू एजुकेटर कि वो बच्चों के अंदर वैल्यूज़ को इनकलकेट करे, आइडियोलॉजीज़, आइडियाज़ को या नेशनल वैल्यूज़ उन्हें बताए, उन्हें उनके अंदर वो चीज़ इनकलकेट करे। तो वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, टीचर्स अपना ये रोल प्ले ही नहीं कर रहे। और करिकुलम इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम वैल्यूएशन कि इसी कन्फ्यूज़न में है करिकुलम की ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है, क्या हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और आई थिंक द ह्यूमन वैल्यू वो होती है कि जब हम एक ट्रू इंडियन बच्चे को बनाएं, वो रिफ्लेक्ट हो उनके बिहेवियर में, उनकी हर जगह जहाँ भी वो जाए वो रिफ्लेक्ट हो कि ये ट्रू इंडियन है। और ये सब वैल्यूज़ करिकुलम के थ्रू बच्चों को नहीं बताई जाती, ना ही उनके अंदर डेवलप कराई जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।